आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो अस्तित्व को लेकर हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे डालता है। जब भी हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो एक बहुत ही सीधा सा नियम नजर आता है। जो कुछ भी मौजूद है उसकी कोई ना कोई शुरुआत जरूर है ना? लेकिन शिव की उत्पत्ति और उनके अनंत रहस्य की जब बात आती है तो यह हमें समय के शुरू होने से भी पहले ले जाता है। यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य है जो जितना गहरा है उतना ही चौंकाने वाला भी। क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि क्या सच में शिव का जन्म हुआ था? जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में हर एक चीज का जन्म होता है, हर चीज की एक शुरुआत है, तो फिर उस परम शक्ति का जन्म कैसे हुआ होगा? क्या उन्हें किसी ने जन्म दिया था, या फिर वो हमेशा से यहीं थे, उस समय से भी पहले जब समय का खुद कोई वजूद ही नहीं था? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमारी और आपकी सामान्य सोच को पूरी तरह से उलझा कर रख देता है। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें पुराणों के एक बहुत ही कमाल के कंसेप्ट को समझना होगा, और वो शब्द है अजन्मा। अजन्मा का सीधा सा मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसका ना तो कोई जन्म है और ना ही कोई मृत्यु। ये विचार हमारी उस सोच को बिल्कुल पलट देता है जहां हम हर चीज को एक सीधी रेखा में देखते हैं, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य। अजन्मा होने का मतलब है इन सभी बंधनों से पूरी तरह से मुक्त होना। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं उस दौर में जब समय से पहले सिर्फ एक अनंत शून्य हुआ करता था। बस थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए उस समय की जब समय ने खुद टिक टिक करना शुरू नहीं किया था। न धरती थी, न आकाश। उस अनंत खालीपन में, उस असीम शून्य में भी कुछ मौजूद था। वहां केवल एक मौन सर्वोच्च शक्ति का वास था। ये शक्ति एकदम शांत थी, लेकिन साथ ही ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भी थी। और हमारे प्राचीन स्रोत बताते हैं कि उस खालीपन में मौजूद इसी परम शांत और अनंत शक्ति को ही हम शिव के रूप में पहचानते हैं। ये कोई इंसान या आकार नहीं है, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का एक असीम रूप है। अब इस आदिम और अनंत शांति के बीच आता है एक बहुत बड़ा मोड़, ब्रह्मा और विष्णु जी का ब्रह्मांडीय विवाद। देखिए, निर्माण और पालन करने वाली शक्तियों के बीच छिड़ी एक बहस ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ दिया। एक तरफ ब्रह्मा जी का दावा था, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। वहीं दूसरी ओर विष्णु जी का तर्क था, मैं इस पूरी सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए सबसे महान मैं हूं। अब सोचिए, जब सृजनकर्ता और पालनकर्ता अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने में अड़ जाएं, तो क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड डगमगाने लगा और ये बहस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब ये असंतुलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब प्रकट हुआ शिवलिंग का प्रतीक, एक अनंत प्रकाश स्तंभ। एकदम अचानक से आकाश में एक ऐसा विशाल और चमकता हुआ रोशनी का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न तो कोई ऊपरी सिरा नजर आ रहा था और न ही कोई निचला हिस्सा। इस अनंत स्तंभ का रहस्य सुलझाने की ठानकर ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ निकल पड़े और विष्णु जी नीचे की तरफ। 1-2 साल नहीं, हजारों साल बीत गए। वो लगातार सफर करते रहे, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, किसी को भी उस प्रकाश स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। ये घटना हमें बताती है कि वो ऊर्जा असल में कितनी विशाल और असीमित थी। हजारों सालों की उस नाकाम कोशिश के बाद जब सब कुछ ठहर सा गया था, तभी उस अनंत प्रकाश से एक आवाज गूंज उठी, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। और ठीक उसी पल उस अनंत ऊर्जा से शिव अपने रूप में प्रकट हुए। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जिसने यह साबित कर दिया कि जो शक्ति हमेशा से है, जिसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत, असल में वही परम सत्य है। तो अब यहां से हम उस शक्ति के असली अर्थ को समझना शुरू करते हैं, जो विनाश नहीं बल्कि कल्याण है। इस शक्ति के वास्तविक स्वभाव को समझना बहुत ही जरूरी है। अक्सर हम सुनते हैं कि वो विनाश के देवता हैं, और सच कहूं तो ये सुनकर थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है कल्याण। इसलिए ये विनाश कोई बुरा या नकारात्मक विनाश नहीं है। ये तो पुरानी और जर्जर हो चुकी चीज़ों को ख़त्म करने की एक बेहद ज़रूरी प्रक्रिया है, ताकि एक नई और खूबसूरत शुरुआत हो सके। इस बात को ऐसे समझिए, सिर्फ विनाश होने और एक सकारात्मक बदलाव के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। शिव का विनाश असल में एक पूर्ण रूप से बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब पतझड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं, तभी तो वसंत में नई और ताजी कोंपलें खिल पाती हैं। वो विनाश नहीं है, वो तो जीवन के आगे बढ़ने का चक्र है। अब हम बात करेंगे उनके उस बहुत ही खास स्वरूप की और उनकी रहस्यमयी तीसरी आंख की। आपने गौर किया होगा कि शिव बाकी सभी देवताओं से बिल्कुल अलग दिखते हैं,
और कमाल की बात यह है कि उनके हर एक आभूषण के पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। वो शमशान जैसी जगह में ध्यान लगाते हैं, शरीर पर भस्म मलते हैं, गले में खतरनाक सांप लपेटे रहते हैं और उनकी जटाओं में जीवन देने वाली गंगा बहती है। ये सारे प्रतीक हमें क्या बताते हैं? ये साबित करते हैं कि असली शक्ति राजसी ठाट बाट या महलों में नहीं है। असली शक्ति तो उस परम अवस्था में है जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो शमशान ही क्यों ना हो, अपने भीतर की पूर्ण शांति को बनाए रख सके। और अब आते हैं शिव के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्से पर, उनकी तीसरी आंख। तीसरी आंख का सीधा सा मतलब है ज्ञान, सच्चाई और जागृति। पौराणिक कथाओं को सुनकर हमें लगता है कि तीसरी आंख तो भयंकर गुस्से का प्रतीक है, लेकिन असलियत में ये आध्यात्मिक जागरूकता का सबसे शानदार और गहरा रूपक है। हमने हमेशा यही सुना है ना कि शिव की तीसरी आंख खुलेगी तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी, लेकिन इसका असली मतलब समझिए। तीसरी आंख का खुलना इस भौतिक दुनिया को या इन पेड़ पौधों को खत्म नहीं करता, बल्कि वो हमारे भीतर बैठे अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। ये आध्यात्मिक जागृति का एक ऐसा मेटाफर है जो बताता है कि जब सच्चा ज्ञान मिलता है तो अज्ञानता की दुनिया अपने आप राख हो जाती है। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि ये ऊर्जा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के इस आधुनिक समय में भी माउंट कैलाश उसी अनंत, शांत और गहरे ध्यान का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। इसे सिर्फ बर्फ का एक पहाड़ मत समझिए, ये उस असीम शक्ति का निवास है जो आज भी एकदम शांत और अपनी अनंत अवस्था में मौजूद है। ये हमें उस परम शांति से जोड़ता है। तो शून्य से लेकर इस अनंत शक्ति तक के सफर के बाद अब वक्त है सबसे बड़े सवाल का। हमने एकदम शुरुआत से देखा, अनंत शून्य को समझा, उस प्रकाश स्तंभ को देखा और प्रतीकों के गहरे अर्थों को जाना। अब वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर कोई शक्ति समय के शुरू होने से भी पहले से मौजूद है और समय के खत्म होने के बाद भी वही रहेगी, तो क्या कभी वास्तव में उसका जन्म हो सकता है? जवाब बिल्कुल साफ है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा से थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। शिव सिर्फ एक नाम भर नहीं है, वो परम सत्य है जो आदि भी है और अनंत भी। तो इस ब्रह्मांड की इस अनंत और अद्भुत पहेली को समझने के बाद क्या अब हम समय और अस्तित्व को उसी पुराने नजरिए से देख पाएंगे? इसी गहरे विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।